सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जीवन जीने की कला जो हमारे ऋषियों ने हमको सिखाई है, उस कला का यदि हम पालन करते हैं, उस जीवन को यदि हम अपनाते हैं, तो हमारा जीवन इतनी पवित्रता और इतना उत्कर्ष युक्त होता है कि जीवन जीने का आनंद आता है। और यदि जीवन का जो तथ्य है, जीवन का जो सत्य है, उस सत्य से यदि हम विमुख होते हैं, तो हमारा जीवन दूभर हो जाता है, जीना दूभर हो जाता है। ये जीवन जहां पर हमको समरसता सरसता युक्त जीना चाहिए, वहां इस जीवन से हमको हताशा निराशा मिलती है, जिससे हम दुखी हो जाते हैं। इसलिए हमारे ऋषियों ने इस विज्ञान को जाना और उसको जाना ही नहीं वरन उसको जिया। आज का जो परिवेश है, लोग जिस चीज को जानते नहीं हैं उसको मानते हैं, और जिसको मानते हैं उसको जानते नहीं है। हमारे ऋषियों ने उनको पहले जाना, समझा और वैसा जीवन जीने का पूरा प्रयत्न करके वैसा जिया, और वैसा जी करके हम भी उनका जो उपदेश है, जो आदेश है, जो निर्देश है, जो विधान है, जो संविधान है, उसको यदि हम अपने द्वारा जीने का प्रयास करते हैं, अपने मन में, अपनी वाणी में, अपने व्यवहार में, अपने आचरण में उन चीजों को उतारते हैं, उनका आधान करते हैं, तो हमारा जीवन महान बनता है। यदि जीवन की महानता की आकांक्षा हमको है, तो निसंदेह ब्रह्मचर्य का पालन नितांत आवश्यक है। ब्रह्मचर्य का विषय चल रहा है, और आज के युवक युवतियों को, स्त्री और पुरुषों को इसका विशेष ज्ञान आवश्यक है। आज का जो वातावरण है, चारों ओर इतना प्रदूषण है, इतना विचारों का प्रदूषण है, इतना आहार का प्रदूषण है, इतना प्रदूषण वातावरण में है, जिससे अल्पायु में ही चाहे कितना ही अच्छा जीवन जीने का उसने प्रयास किया हो, अल्पायु में ही अपनी जीवन लीला समाप्त कर देता है। जो ब्रह्मचर्य का पालन हमारे ऋषियों ने किया, जिसके आधार पर उसने जीवन को जी करके 100 वर्ष, 200 वर्ष, 300, 400 वर्ष तक की आयु जी है हमारे ऋषियों ने। और आज भी, जैसे पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी, आज भी जो संयमित जीवन जीते हैं, जो ब्रह्मचर्य युक्त जीवन जीते हैं, वे आज भी 100 वर्ष से अधिक जीते हैं। हमारे भारतवर्ष में ऐसे अनेक प्रांत हैं जहां पर 120, 110, 125 वर्ष की आयु तक के जो है बुजुर्ग मिलते हैं। चाइना में भी एक दो कभी आप देखते हो फेसबुक या मीडिया के माध्यम से, वहां भी 150 से ऊपर आयु के भी कुछ लोग अभी जीवित हैं। तो कहने का आशय ये है कि ब्रह्मचर्य हमारे जीवन जीने का मुख्य आधार है, और ब्रह्मचर्य जिसने खंडित किया है
उसने अपने जीवन को बेकार किया है। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले माता पिता ब्रह्मचर्य युक्त जब संतान उत्पत्ति करते हैं तो उनकी संतानें दिव्य होती हैं, उनकी संतानें इंद्रिय जित होती हैं, इंद्रियों की गुलामी करने वाले नहीं। इसलिए यह ब्रह्मचर्य का पाठ, यह ब्रह्मचर्य की घुट्टी जिन्होंने बचपन से पी ली है, अर्थात जिनके माता पिता ने अपने बच्चों को ब्रह्मचर्य का पाठ पढ़ाया है, उनकी संतानें कभी पतित नहीं होती हैं, उनकी संतानें कभी दुखी, हताश, निराश नहीं होती हैं, कभी बीमार नहीं होती हैं, क्योंकि यह जीवन जीना और सच्चा जीवन जीना वही है जो उत्साह में रहे, दूसरों को भी उत्साह प्रदान करें। लोग कहते हैं जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल तो खाक जिया करते हैं। आपने भी सुना होगा। जिंदा दिली क्या है? जिंदा दिली का तात्पर्य है कि जब तक मैं जीऊं पूरे उत्साह में रहूं, एक क्षण के लिए भी हताशा, निराशा, बुज़दिली या प्रमाद, आलस्य ना आए, बिल्कुल प्रसन्न चित्त रहे। और वो प्रसन्न चित्त कब रहेगा? वह युवक या युवती जब ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, ब्रह्मचर्य रूपी अमृत का वो पान करने वाला हो, हम ब्रह्मचर्य की घुट्टी पीने वाला हो, वही व्यक्ति अपने जीवन को महान बना पाता है। पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी, आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। स्वामी जी, जब बच्चे किशोर अवस्था में प्रवेश करते हैं तो उनके शरीर में जो बदल होते हैं वो उनको समझ नहीं पाते हैं। अगर माता पिता वो उसी समय उन बच्चों को समझ पाते, म्हणजे समझाए ब्रह्मचार्य के बारे में, तो बच्चा वो ऐसी गलती नहीं करेगा, वो ब्रह्मचार्य का अखंड पालन करेगा अगर माता पिता समझाए। बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। प्रथम, जैसे आप कह रहे हैं, ये बात ऋषियों ने भी कही है कि जो माता पिता अपने बच्चे की सुशिक्षा करते हैं, अर्थात मां अपने गर्भ में जिस बच्चे को पाल पोस रही होती है, गर्भाधान संस्कार से लेकर के जब तक बच्चा मां के पास रहता है जन्म लेने के बाद, तब तक उसको सुशिक्षा करती रहे। जब वह गर्भस्थ शिशु को अपने विचार से, अपने आहार से कभी भी पतित नहीं होने देती, स्वयं पतित नहीं होती है, तो वह बच्चा कभी भी जीवन में पतित नहीं होता है, चाहे वो कन्या के रूप में हो, चाहे बालक के रूप में हो। उनमें वो सत्व आ जाता है, उनमें वह गुण आ जाता है जिससे वो कभी भटकते नहीं हैं, जीवन की आंधियों में कहीं अटकते नहीं हैं, कहीं अंधकार में लटकते नहीं हैं। जीवन जीने की कला यदि सीखनी है तो माता पिता को यह सबसे पहला दायित्व है कि मां जो बच्चे की प्रथम गुरु होती है, तो मां का सबसे पहला यह कर्तव्य होता है कि कभी भी बच्चे के साथ या बच्चे के सामने ऐसी कोई बात ना कहे, ऐसी कोई कुचेष्टा ना करे जिससे बच्चे में कुछ गलत संस्कार पड़े। अब आज की जो परिस्थिति है, वो खेद के साथ इस बात को मैं कह रहा हूं कि वे माताएं जो संतानों की परवरिश के लिए किसी नौकरानी को रख लेते हैं, पिताजी 50,000 की नौकरी कर रहे, वो भी ड्यूटी चले गए, मां भी कहीं टीचर है, कहीं डॉक्टर है, वो भी ड्यूटी करने चली गई, 10,000 की नौकरानी रख लिया और उसी से बच्चे का पालन पोषण करा रहे। जो संस्कार मां को देने चाहिए थे
वो एक धाय दे रही है, एक नौकरानी दे रही है, तो संस्कार किसके आएंगे? नौकरानी के आएंगे। जिस समय बच्चे को मां के स्तन रूपी जो अमृत धारा है, स्तनपान उसको कराना चाहिए, उस समय तो वो स्तनपान करा नहीं पाती। जब स्तनपान नहीं करा पाती तो मां की संवेदना, मां का ममत्व, मां के संस्कार, मां के विचार बच्चे में कैसे आएंगे? नहीं आ सकते। तो यदि संतानों को, जैसा आपने प्रश्न किया है कि भटक जाते हैं, तो भटकाव कब आता है? जब माता पिता के द्वारा उचित संस्कार नहीं दिए जाते, तब यह संस्कारित नहीं हो पाता बालक या बालिका। थोड़ा बच्चा बड़ा हुआ, अब जब तक छोटा बच्चा था तब तक उस धाय ने, उस नौकरानी ने बोतल लगा दी, बच्चे को झुला रही है, पिला रही है, क्या उसको बोलते हैं? निपल। निपल से बच्चे को दूध पिलाया जा रहा है। बचपन में भी बोतल लगा दिया, और जब थोड़ा बड़ा हुआ तो हॉस्टल भेज दिया। वो गुरुकुल का समय था जहां पर बच्चे को गुरु आचार्य माता पिता के समान उसको संस्कार देते थे। एक एक क्षण, अभी हम बहुत विस्तार से इसको पढ़ रहे हैं, ब्रह्मचर्य का ये प्रकरण बहुत अच्छा अभी प्रकरण आएगा। तो माता पिता से भी बढ़कर के गुरु विद्यार्थी को शिक्षण देता था, उसको सुशिक्षा देता था। इसीलिए महर्षि ने कहा, मातृमान पितृमान आचार्यमान पुरुषो वेद। आपने पढ़ा, वह संतान सबसे बड़ा सौभाग्यशाली है जिसके माता पिता गुरु आचार्य धार्मिक विद्वान हो। लेकिन यदि मां और पिता और गुरु तीनों यदि अज्ञानी है, तो उससे बड़ा दुर्भाग्यशाली कोई संतान हो नहीं सकता। इसलिए ये बहुत बड़ी विडंबना है आज के परिवेश में कि मां अपने दायित्व को निभाना नहीं चाहती। उन माओं की बात नहीं करता हूं जो अपने हृदय से बच्चों को संस्कार देती हैं, जो अपने बच्चों की, ऐसी भी माताएं हैं, ऐसे भी बहुत परिवार हैं जहां पर बच्चों पर पूरा ध्यान दिया जाता है, पूरे संस्कारों पर ध्यान दिया जाता है, उनका मैं अति सम्मान करता हूं। लेकिन एक पीड़ा मैं आपके सामने प्रकट कर रहा हूं कि ऐसी संतानें जो विमुख हो जाती कर्तव्य से, उसके पीछे क्या कारण है कि माता पिता बच्चों पर ध्यान नहीं देते। तो बच्चा बचपन में जो है बोतल से दूध पिया, और फिर जब हॉस्टल गया, कहीं माता पिता का प्यार नहीं पाया, दूर चला गया, तो दूसरों के संस्कार आएंगे, तो फिर वह अनेक प्रकार के नशे में फंस जाता है, तो वहां भी उसको बोतल चाहिए। बचपना बोतल में चला गया और जवानी भी बोतल में चली गई। ये कड़वा सत्य है। यहाँ पतंजलि योगपीठ में, वैदिक गुरुकुलम में आप पढ़ रहे हैं, इतनी पवित्रता, इतनी शुचिता है कि बाहर क्या हो रहा पता नहीं चलता। क्या स्थिति है देश की। तो अब ऐसी स्थिति में जब जवानी भी बोतल में चली गई, तो बुढ़ापा फिर कैसे बोतल के बिना रह सकता है। शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है, तो फिर उसको हॉस्पिटल में बोतल चढ़ती है। हाँ, मतलब जीवन बोतल से शुरू हुआ और बोतल में जाकर के समाप्त हो जाता है। ये दुर्भाग्य है। परंतु हमारे ऋषियों की जो परंपरा है, जो वैदिक परंपरा है, बहुत महान है। उसको सबको जान करके वैसा जीने का प्रयास करना चाहिए। यह हमारा व्रत होना चाहिए ब्रह्मचर्य का। यदि ब्रह्मचर्य है तो हम हैं, यदि ब्रह्मचर्य नहीं तो हम नहीं। ब्रह्मचर्य स्वाभाविक है। स्वामी जी, पश्चिमी देशों में तो ये मान्यता है कि इंद्रियों को अपने अपने विषय की छूट देने देनी चाहिए, और वो तो इतने विकासशील देश हैं, तो वो तो ब्रह्मचार्य के बारे में कुछ जानते भी नहीं है।
ब्रह्मचर्य के विषय में नहीं जानते हैं तो उनका दोष है, ब्रह्मचर्य का कोई दोष नहीं है। इतने विकासशील कैसे हो गए प्रभु? विकासशील, विकासशील इसलिए कहते हैं कि धन, संपन्नता और जो है अनेक उपकरणों से, कल कारखानों से अपने को पूरा विकसित कर दिया या विकासशील कर दिया, तो ये केवल भौतिक विकास है, यह आध्यात्मिक विकास नहीं है, यह शारीरिक विकास नहीं है। अब चूंकि मेरी एक मर्यादा है बोलने की, आपकी सुनने की मर्यादा है, इसलिए इस विषय पर ज्यादा मैं बोलूंगा नहीं। विदेश में क्या होता है, छोटे छोटे बालक बालिकाएं क्या करते हैं, ये पूरी दुनिया जानती है। वे अपने माता पिता को ही नहीं जानते कि मेरी माँ कौन है, मेरे पिता कौन है। ऐसे देश को यदि हम विकासशील कहें तो हो सकता है कि धन संपदा से विकासशील हो सकता है, विकसित हो सकता है, लेकिन जो मानवता है, जो जीने की परंपरा है, उसको तो बस केवल संकेत काफी है। जहां बात रही कि लोग ऐसा कहते हैं कि इंद्रियों को अपने आप चलने दीजिए, कुछ डॉक्टर भी ऐसी चिकित्सा जो है, जो भारतीय संस्कृति को, इसके संस्कारों को नष्ट करने का महान कुचक्र यहाँ पर रचा जा रहा है कि भारत के युवाओं को अपने पथ से डिगाओ। तो ऐसे बोलते कुछ नहीं होता इससे, यदि ब्रह्मचर्य खंडित हो कुछ नहीं होता इससे, लेकिन कभी किसी ऋषि ने ये बात नहीं कही कि ब्रह्मचर्य खंडित होने पर कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि ब्रह्मचर्य जब खंडित होता है तो हमारा लक्ष्य भी खंडित हो जाएगा, हमारा शरीर भी खंडित हो जाएगा। शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता है, मन स्वस्थ नहीं रह सकता है, इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन बहुत आवश्यक है। एक विशेष बात कही, क्योंकि अभी हम इसको विस्तृत रूप में पढ़ेंगे, जो आपने बात कही एक श्लोक के माध्यम से कि मरणम बिंदु निपातेन, यदि आप ब्रह्मचर्य का किसी भी कारण से आपका ब्रह्मचर्य खंडित होता है तो उसका प्रभाव शरीर पर जरूर पड़ेगा। मरणम बिंदु निपातेन, एक बूंद में जीवन है, बूंद बूंद में जीवन है। तो युवक और युवतियों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, रज और वीर की रक्षा करनी चाहिए, अपने शील की, अपने शुचिता की, अपने पवित्रता की, अपने आबरू की रक्षा करनी चाहिए। ये श्लोक बहुत अच्छा, इसको लिख लीजिए। मरणम बिंदुपातेन, जीवनम बिंदु धारणात्, बहुत उत्तम बात कही। जीवनम बिंदु धारणात्, और आगे कहा यावद बिंदु स्थिरो देहे, बहुत उत्तम बात कही। यावद बिंदु, यावद बिंदु स्थिरो देहे
तावत काल भयम कुतः। तावत काल भयम कुतः, नीचे लिख लीजिए कुतः। एक बार उच्चारण करेंगे। मरणम बिंदु पातेन जीवनम बिंदु धारणात् यावत् बिंदु स्थिरो देहे तावत् काल भयम कुतः। मरणम बिंदु पातेन जीवनम बिंदु धारणात् यावत् बिंदु स्थिरो देहे तावत् काल भयम कुतः। ध्यान दीजिए, मरणम बिंदु पातेन, जीवन में जिसने जितना वीर क्षरण किया है, वीर की रक्षा जिसने नहीं की है, तो मरणम बिंदु पातेन, तो समझो वह घुट घुट करके जिएगा, पल पल वो मरेगा। मरना केवल इतना ही नहीं होता है कि बस जान से चले गए मर गए। मरने का तात्पर्य क्या है? हतोत्साहित, निरुत्साहित, घुट घुट करके व्यक्ति जब जीता है, जीवन जीने का जब उसको आनंद नहीं मिलता है, बीमारी में जीता है और रोगी होकर के जीता है, लाचार होकर के जीता है, तो वो भी किसी मृत्यु से कम नहीं है। इतना उत्साह से लबालब होना चाहिए व्यक्ति को कि एक बार कोई देखे, एक बार कोई सुने तो लगे कि वाह, जीवन हो तो ऐसा। परम पूज्य स्वामी जी महाराज को देखिए, परम पूज्याचार्य श्री को देखिए, महर्षि दयानंद जी के जीवन को देखिए, मुर्दे को भी जिला देते थे। कहने का आशय, जो निराश हो गया, हताश हो गया है, उसके जीवन में भी स्फूर्ति का संचार कर देते थे। परम पूज्य स्वामी जी महाराज हमारे बीच में है, उनका जीवन, उनकी वाणी, उनका व्यवहार, उनका कृतित्व, उनका व्यक्तित्व, ये ब्रह्मचर्य का सामर्थ्य है। ब्रह्मचारी चाहे, अभी उसका भी हम स्वाध्याय करेंगे ब्रह्मचर्य सूक्त का, ब्रह्मचारी चाहे तो पृथ्वी को इधर रखे कि इधर रखे, अर्थात पूरी पृथ्वी पर उसका वर्चस्व हो सकता है, पूरी पृथ्वी का वह सम्राट हो सकता है, तीनों लोग उसके वश में हो सकते हैं। ये ब्रह्मचर्य की शक्ति है। तो यहां कहा कि शुक्र या वीर्य के स्खलन से बिंदु पातेन जीवनम बिंदु धारणात्, उसका जीवन खतरे में पड़ सकता है, उसका जीवन नष्ट हो सकता है अब ब्रह्मचर्य से। और ब्रह्मचर्य से क्या होगा? ब्रह्मचर्य से जीवन का सृजन होगा। बिंदु का धारण करने से, अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन करने से, अपने जीवन को उत्तम बनाने के लिए, चाहे युवक हो चाहे युवती हो, ब्रह्मचर्य युक्त जब जीवन जिएंगे तो उनका जीवन जो है चमक उठेगा। आगे कहा यावद बिंदु स्थिरोदय, जब तक बिंदु स्थित है, स्थिर है, अर्थात जब तक शरीर में वीर स्थित रहता है, तो फिर बहुत उत्तम बात कही, तावत काल भयम कुतः, कोई भी भय नहीं है, कोई काल का सवाल ही नहीं है, भय नहीं है। भयम कुतः, जब तक व्यक्ति जीता है, पूरे जो है जोश और होश में जीता है, ये ब्रह्मचर्य, उसको किसी का भय नहीं होता। उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसका पौरुष, उसका उत्साह
उसकी वीरता, उसकी धीरता, गंभीरता अनुकरणीय होती है। ये ब्रह्मचर्य का विशेष महत्व है। और बचपन में प्रार्थनाएं हम गाते थे। अभी तो लोग प्रार्थनाओं पर भी आक्षेप करने लगे। स्कूल कॉलेजों में प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, इससे हमारा जो है बच्चा बहक सकता है। प्रार्थनाएं कभी बहकने के लिए नहीं होती हैं। प्रार्थनाएं तो बहके हुए को सही राह पर लाने के लिए होती है। एक प्रार्थना गाते थे, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने, वीर व्रतधारी बने। गत हमारी आयु हो प्रभु लोक के उपकार में, लोक के उपकार में। हाथ डाले ना कभी हम भूल कर अपकार में, भूल कर अपकार में। तो परमात्मा से ब्रह्मचारी बनने की शक्ति मांगना, सदाचारी बनने की शक्ति मांगना, व्रतधारी बनने की शक्ति मांगना। क्योंकि जब हम ब्रह्मचारी बनेंगे तो व्रतधारी बनेंगे, वीर और पराक्रमी बनेंगे। बिना ब्रह्मचर्य के किसी के अंदर उत्साह नहीं आ सकता। बिना ब्रह्मचर्य के कोई व्रतों का पालन नहीं कर सकता। उसमें वैसी क्षमता का विकास ही नहीं हो सकता है। तो इस चर्चा को हम अगली कक्षा में आगे बढ़ाएंगे। अभी यही विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।